नमस्कार दोस्तों, मैं पवन एक बार फिर आपके सामने में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि हमारा नैनीताल हाईकोर्ट में केस चला था। सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे, बाकी सारे जितने भी बच्चे हैं, कि पवन भाई वहाँ पे हुआ क्या, हमें अच्छे से पता चल नहीं पा रहा है। दोस्तों, क्या हुआ था ना, उस दिन हमारा जो केस था वो 20 मिनट तक चला था। और उस दिन हुआ क्या था कि जो हमारे माननीय जज साहब है ना, उन्होंने सरकारी वकील से बोला कि आप मतलब उनका जो काउंटर था, उन्होंने अपने काउंटर पेश किया। उन्होंने एक राज्य का हवाला दिया था, शायद वो दिल्ली राज्य था, पता नहीं कौन सा राज्य था। उसका हवाला देके वो बोल रहे थे, उन्होंने दिल्ली राज्य का हवाला दिया था कि वहाँ पे मतलब कुछ बता रहे थे वो कि वहाँ पे ऐसा है वैसा है करके। तो जो हमारे जज साहब हैं, उन्होंने हमारे वकील से पूछा, उसके फेवर में काउंटर मांगा था। तो हमारे वकील शायद प्रिपेयर होकर नहीं आया था, तो उन्होंने उनको एक टाइम और दे रखा है। और दोस्तों, जो उस दिन सुनवाई हुई थी ना, उसमें जो हमारे आयोग ने बोला था ना, हमारे आयोग ने ये बोला था कि क्या बोलते हैं, अब ये बच्चे फिजिकल कर नहीं पाएंगे, अब इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। तो जो हमारे माननीय जज साहब है, उन्होंने यह बोला था कि आप डिपेंड थोड़ी करोगे बच्चे फिजिकल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो तो बच्चों पे डिपेंड करता है कि वो फिजिकल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो तुम उन पे छोड़ दो, तो आप उनको भर्ती में जाने का मौका दीजिए। तो इस वजह से उन्होंने वो कोई मान्य रखा नहीं उस केस को। जो आयोग ने बोला था वो कोई मान्य है नहीं, अभी कोई मान्य है नहीं हमारे न्यायालय के सामने में दोस्तों। और वहाँ पे ये बात भी हुई थी, जो हमारे माननीय जज साहब है, उन्होंने ये भी बोला था कि क्या बोलते हैं, आप जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश की तर्ज पे आप एज बढ़ा दो, उसमें बढ़ाने में क्या दिक्कत है। आप सरकार से भी बोलिए, उनसे बोलिए कि जम्मू कश्मीर या हिमाचल की तर्ज पे एज बढ़ा दो, 3 साल एज बढ़ा दो, 25 साल एज कर दो या 28 साल एज कर दो। जो तुम्हारा क्राइटेरिया है, जितना तुम चाह रहे हो, 2-3 साल या 4 साल, 5 साल, 7 साल या 5 साल जो तुम एज बढ़ाना चाह रहे हो बढ़ा दो, उसमें क्या दिक्कत है। तो जो हमारे माननीय जज साहब है, उन्होंने ये भी बोला, हमारे वकील से भी बोला कि आप जो अगली नेक्स्ट हियरिंग है ना, जो 24 तारीख को, उसमें ये बोला है उन्होंने कि आप अच्छे से प्रिपेयर होकर आना और अच्छे से काउंटर लेके आना। जो कि हमारे जो सरकारी वकील थे, उनसे भी बोला है। क्या पता उस दिन उन्होंने ये बोला था हमारे माननीय जज साहब ने कि हम जो अगली हियरिंग है उसको हम फाइनल करेंगे, क्योंकि जो ये केस है ना वो काफ़ी लंबा खिंच चुका है। तो अब इसको हम फाइनल करेंगे, तो आप अपने अपने काउंटर लेके आना। तो आप इनको अभी 8 दिन का टाइम दिया है। और अभी ना, अब जो ये जो केस है, ये केस में अब फाइनल होने वाला है। अब 24 तारीख को फाइनल होने वाला है। उस दिन काफ़ी अच्छी बहस चलेगी। जैसे आने वाले 15 तारीख को हमारी ना अच्छी खासी बहस हुई थी, 20 मिनट की वो पूरी बहस हुई थी। उसमें क्या हुआ था ना, उसमें 2-3 लड़कों के कारण वो थोड़ा उसमें दिक्कत आ गई थी। वो अपनी वीडियो में जाने लिया हुआ था क्या हुआ था करके। और जो है ना, अब एज कन्फर्म है बढ़नी, क्योंकि जो माननीय जज साहब है ना, उन्होंने हमारे फेवर में पूरा अच्छा फैसला सुनाया है। और उन्होंने लोकसभा आयोग और जो ये हमारे उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग है ना, इनकी पूरी गलती भी बता रखी है और सरकार की भी गलती बता रखी है कि इतने टाइम की जो वैकेंसियां हैं आपने वो निकाली नहीं, उसमें बच्चे की उम्र बढ़ गई। और जो आपने जो एज क्राइटेरिया रखी हुई है वो आपने 1 जुलाई रखी हुई है, तो उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है। उसको आप 1 जनवरी 2021 से कीजिए, जिससे कि ना सारे बच्चे उसमें आ जाएं। और देखिए दोस्तों, जहाँ तक है कि अब जज साहब है, जज साहब को जहाँ पे केस मजबूत दिखता है, जज साहब उस तरफ जाते हैं, क्योंकि होता ही है, अगर जहाँ को वो तो मजबूत दिखते हैं तो उस तरफ उन्हें मुड़ना ही पड़ता है। तो क्या होता है, कभी कभी जैसे हमारे फेवर में केस आ जाता है, तो क्या होता है, कभी कभी उनके फेवर में केस चले जाता है। तो वहाँ पे ऐसा लगता है कि हमारा मनोबल डाउन हो जाता है। दोस्तों, वहाँ पे तो देखो न्याय मिलता है। वहाँ पे ना ये ऐसा होते रहता है कि अब देखिए ना, अब जब अंतिम फैसला आने वाला होगा, उसमें अब होने वाला है, अंतिम फाइनल होने वाला है। क्योंकि अब हमारे जो माननीय जज साहब है ना, वो भी काफ़ी परेशान हो चुके हैं हमारे केस में, क्योंकि हमारा अब गवर्नमेंट तो सुन नहीं रही है, कोई सुन नहीं रहा है। अब हमारा जो न्यायालय है वही सुनेगा। और मैं उन भाई लोगों से बोल देना चाहता हूँ, जो भाई लोग ये बोलते हैं ना कि भाई आप एज नहीं बढ़ेगी, आप क्यों वीडियो बनाते हो ये वो करके। भाई लोगों, आप देखो ना, अगर एज नहीं बढ़नी होती ना भाई लोगों, तो हमारा जो ये केस है ना इतना लंबा खिंचता नहीं। और हमारे जो माननीय राकेश थपलिया जी जो जज साहब है ना, वो इसमें इतना इंटरेस्ट रखते नहीं, क्योंकि उन्हें भी लग रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि क्या बोलते हैं, इसमें बच्चों की एज बढ़नी चाहिए। क्योंकि हमारा एक बार केस ट्रांसफर हो चुका था, आपको भी पता है। और उसके बाद जब केस वापस आया, तो हमारे माननीय जज साहब है, उन्होंने हमारा केस लिया। वो एक बार वो बोल भी रहे थे कि मैं भी ये केस नहीं लूंगा, तो फिर भी उन्होंने केस लिया है। तो आप नेगेटिव मत रहिए, क्योंकि ना देखो, हमारे जो कार्यपालिका होती है और न्यायपालिका होती है, वो दोनों अलग अलग होती हैं। जैसे दोस्त हमारे जो भाई लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि सारा सब कुछ गवर्नमेंट चलाती है। भाई लोगों, वो है, गवर्नमेंट सब कुछ चलाती है, लेकिन हमारा जो, अगर आपने राजनीतिक विज्ञान पढ़ी होगी, तो उसमें आपने देखा भी होगा एक जगह पे कि हमारी जो कार्यपालिका है उसको न्यायपालिका से अलग रखा गया है, और न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा गया है, जो कि दोनों अलग अलग है। हमारा जो न्यायपालिका है ना दोस्तों, उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगता ही है, क्योंकि देखो सबको उसमें मौका मिलता है। अगर किसी के पास सबूत नहीं होते ना, वो जज साहब से टाइम मांगता ही मांगता है उसमें, इसलिए उसको टाइम दिया जाता है कि कभी मतलब उसको भी अपने सबूत रखने के टाइम दिया जाता है कि आप लाइए अपने सबूत लाइए। तो उसमें थोड़ा टाइम लगता ही है। अभी तो हमारे केस को 7-8 महीने हुए हैं भाई लोगों के केस तो वहाँ 5-5 साल से चल रहे हैं, 4-4 साल हो गए उनके केसों में। लेकिन फिर भी हमारे केस में जो हमारा जो केस है ना, उसी में हमारा फेवर है। और जो हमारे माननीय जज साहब हैं, वो हर बार यही बोलते हैं कि आप एज बढ़ा दो। अगर उन्हें एज नहीं बढ़ानी होती ना दोस्तों, वो ऐसा नहीं बोलते एज नहीं बढ़ेगी करके, तो हमारे वकीलों को साफ साफ बोल देते कि एज नहीं बढ़ेगी। इस बार एज 100% बढ़ने वाली है दोस्तों। आप अपनी तैयारी करते रहो, आप घबराओ मत। क्योंकि ना देखिए, जो अब नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है, मैं उसकी वीडियो तो डाल दूंगा, क्योंकि आप चैनल सब्सक्राइब करके रखो।
जिससे कि क्या होगा ना, आप चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे ना, तो आपको जो वीडियो होगी ना आपकी नोटिफिकेशन में आ जाएगी ऊपर से, और आपको ना कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो, लाइव उस वीडियो को देख सकते हो कि हमारे माननीय जज साहब जो बोलते हैं, हम मतलब आपको बताते हैं वो क्या हुआ वहाँ पे क्या नहीं हुआ, और आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और दोस्तों जो है वो पूरा केस हमारे फेवर में है। जो परसों की सुनवाई हुई थी ना, उसमें भी पूरा हमारे फेवर में केस सुनवाया था। 20 मिनट तक वो सुनवाई चली थी। उसमें जो माननीय जज साहब है हमारे, उन्होंने पूरा यही बोला था कि बच्चों की एज आप बढ़ा दो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और उनको फिजिकल करने का मौका दो, और वो उन पर डिपेंड करता है कि वो बाहर होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि जो हमारा आयोग है वो तो चाह रहा है कि आप कौन दोबारा दोबारा भर्ती कराए, उसने इसलिए उसने अपना अपना एक्सक्यूज रखा था। अब देखिए दोस्तों अब क्या होता है, क्योंकि अब क्या है ना, गवर्नमेंट हमारे जो माननीय जज साहब है उन्होंने ये भी बोला था कि क्या बोलते हैं, आप एक बार सरकार से बोलिए कि क्या पता है आप एज बढ़ा दो, या 26 साल कर दो, या 25 साल कर दो, या आप 28 साल कर दो, जैसा आपको लगे आप वैसा कर दो। क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई आदेश नहीं आता है तो 24 तारीख को जो हमारे आने वाली सुनवाई है ना, उसमें अब अंतिम फैसला होने वाला है। या अंतिम नहीं भी होगा ना, तो उसमें एक सुनवाई, ज़्यादा से ज़्यादा एक सुनवाई होगी, और उसके बाद से वो फैसले को मतलब सुना देंगे, और जो होना होगा वो हो जाएगा। दोस्तों आप लोग पॉजिटिव रहिए। और जो लोग मेरे को फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, पूछते हैं भाई लोगों को क्या हुआ वहाँ पे, क्या आप लोग जाते हो या आप लोगों को पता रहता है, तो भाई लोगों मैं आपसे यही बोलता हूँ कि देखो मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। चाहे मुझे कोई यूट्यूब पे अगर मैसेज भी करता है ना, मैं उसका भी रिप्लाई करता हूँ। सबके रिप्लाई करता हूँ, चाहे वो कहीं से भी बोलता है, मैं सबके रिप्लाई करके उन्हें बताता हूँ कि हुआ क्या था, कौन सा केस नंबर था, सब कुछ बताता हूँ दोस्तों, जिससे कि उन्हें भी अपडेट मिल सके। वो होता ही है दोस्तों, क्या बोलते हैं ना, होता ही है कि आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारे केस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दोस्तों देखो गलत कमेंट करने से कुछ होता नहीं है। पता है लोग क्या करते हैं, जैसे जो 18 से 22 साल वाले लड़के होते हैं वो बोलते हैं एज नहीं बढ़ेगी। अरे दोस्तों ना आपके चाहने से कुछ होगा ना हमारे चाहने से कुछ होगा, वो हमारा न्यायालय देख रहा है उसको, और हमारे केस को वहाँ पे अच्छे से सुना भी जा रहा है। और आप देखिए होता क्या है, और आप पूरे पॉजिटिव बन के रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि 24 तारीख की जो वीडियो होगी ना उसको हम जल्दी डाल देंगे। क्योंकि ना जो इस बार वीडियो हुई थी वो इसलिए लेट हुई थी क्योंकि वहाँ पे कुछ घटनाएं घट गई थी, आपको भी पता है कि क्या हुआ था। तो जिससे कि जज साहब ने ये ऑर्डर भी दिए थे कि क्या बोलते कार्रवाई करने के भी ऑर्डर दिए थे, और उसमें ये भी बोला गया था कि जो एक हमारे जो कोर्ट का जो मामला है ना, जो ये रिकॉर्डिंग करते हैं, ये करते हैं, कुछ करते हैं, इन पर भी ध्यान दो। तो इस वजह से किसी ने यूट्यूब में वीडियो डाली नहीं, तो मैंने भी एक वीडियो बनाई थी, वो आपको सतर्क करने के लिए एक वीडियो बनाई थी, जिसमें कि मैंने ये भी बोला था कि आप जब ऑनलाइन जाते हो तो थोड़ा ध्यान से जाया करो। इस वजह से जब आप थोड़ा बहुत मामला ठीक ठाक रहा तो हमने आज वीडियो बनाई है, और आप वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहे हैं। और क्या है ना जो, और दोस्तों इस बार जो है ना, इस बार क्या हुआ कि क्या बोलते हैं, जो हमारे माननीय जो जज साहब हैं उन्होंने हमारे वकील को बोला है कि इस बार आप अच्छे से प्रिपेयर होकर आना। क्योंकि अब क्या होता था ना, और बार जो हमारे वकील होते थे जब वो कुछ पूछते थे तो बीच में अटक जाते थे। इस बार अच्छे से प्रिपेयर होने के लिए भी बोला है, सामने वाले वकील को भी बोला है। और जो 24 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें एक अच्छी खासी सुनवाई होगी, और उसमें ना काउंटर पे काउंटर आएंगे, और देखो आप होता क्या है उस दिन, देखो इनका क्या बहाना चलता है। उससे पहले तो ये कोई ना कोई अपडेट डाल ही देंगे, देखना। उससे पहले या आयोग डाल देगा या सरकार डाल देगी, कोई ना कोई। कभी कभी क्या करते हैं ना, अखबार में कुछ डाल देते हैं, एज नहीं बढ़ेगी या कुछ नहीं होगा। भाई वो उससे उस पर मत जाओ, आप एज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो मैटर इनका अलग है, वो अखबार में डालने का काम इनका अलग है। जो हमारे माननीय न्यायालय में जो काम चलता है वो थोड़ा अलग तरीके से चलता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे माननीय जज आपको जहाँ आपको पलड़ा भारी लगता है उस तरफ को केस सुनते हो, जिसके सबूत मजबूत होते हैं वो वहाँ को केस सुनाते हैं। आप इसके लिए कोई टेंशन मत लो, एज बढ़ेगी भाई। वो देखो ना भाई लोगों को अगर एज नहीं बढ़नी होती इतना केस लंबा खिंचता नहीं। और भाई आप पॉजिटिव रहिए, पढ़ाई करते रहो। फिजिकल क्या है, फिजिकल तो अब एज बढ़ जाएगी तो हम देख ही लेंगे उस टाइम पे, लेकिन आप पढ़ाई करते रहो और ना ज़्यादा टेंशन मत लो। देखो यूट्यूब में तुम वीडियो देखते हो, इतने सारी वीडियो देखते हो, कभी एक हमारा नोटिफिकेशन आ जाए तो उसको भी देख लिया करो बस। और बाकी क्या चाहिए, बाकी टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना टाइम 7-8 महीने हो गए हैं। अगर एज बढ़ेगी ठीक है, नहीं बढ़ेगी तब भी ठीक है, लेकिन और दोस्तों जो कि आप 24 तारीख को मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें देख लेना आप। दोस्तों धन्यवाद, और इससे आगे आप 24 तारीख को मिलते हैं।